हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल क्लासिक कॉमर्स बाय रजनी मैम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जिस बच्चे ने वो अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम करेंगे 5 नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। देखिए, फोर्थ टर्म है आपकी अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स होती है लाइक नेचर की, लाइक नेचर मीन्स जो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स होती है, जब उनको हम रिकॉर्ड या ऐड करते हैं, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, न्यू ट्रांजेक्शन हुई उसमें कुछ एडिशन करना है या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन करना है, उसको जब हम एक जगह पर लिख देते हैं जब लाइक ट्रांजेक्शन्स को, देन इट विल कॉल अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स क्या है? बेसिकली ये एक सेपरेट रिकॉर्ड है। किस चीज का? इंडिविजुअल्स का, यानी कि किसी इंडिविजुअल राम, श्याम, रघु, उससे रिलेटेड जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो किसी भी एसेट का, एसेट के परचेज करने से रिलेटेड, उसके सेल करने से रिलेटेड, और भी फर्दर कोई भी ट्रांजेक्शन जो एसेट से रिलेटेड है। लायबिलिटी का, जैसे कि हमने कोई लोन लिया है, लोन की रीपेमेंट हुई है, उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, एज सच। और किसी भी एक्सपेंस या इनकम का रिकॉर्ड जब एक प्लेस पर हम करते हैं तो वो कहलाता है अकाउंट्स। ठीक है, तो आगे जानते हैं अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है? जनरली इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर टी शेप में होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन है A/C। ठीक है, इसको अकाउंट बोलते हैं, ये अकाउंट्स की एब्रीवेशन है। देखिए, अकाउंट का जो फॉर्मेट है यहाँ पे, उसके लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DR। जैसे कि यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया गया है, उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको बोलेगा डेबिट, उसको बोला जाएगा डेबिट साइड, और जो इसका राइट पार्ट है उसको बोला जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल ही क्या है, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी अकाउंटिंग टर्म। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे जाने से पहले एक डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं अकाउंट्स की। देखिए, अकाउंट इज एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है? लेजर रिकॉर्ड। अब आपके माइंड में आएगा ये लेजर क्या है? यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स को एक जगह पर लिखा जाता है, उसे बोला जाता है लेजर रिकॉर्ड। ठीक है, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म। डिटेल में नहीं, समराइज्ड फॉर्म होता है of all the transaction that have take place with the particular person। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड, किसी लायबिलिटी से रिलेटेड, इनकम या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाती है? एक अकाउंट कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द टर्म इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल एक अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, कोई एक बिजनेस ओनर है, अगर वो कुछ पैसा लगा रहा है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे किसी एसेट की फॉर्म में हो, और इन जनरल चाहे कैश की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल एक्चुअली क्या है? एक लायबिलिटी है फर्म के लिए। कैसे? क्योंकि फर्म और जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ के, बिजनेस यानी कि बिजनेस अलग है, बिजनेस फर्म अलग है, सेपरेट है, और उसका ओनर सेपरेट है। तो इसीलिए जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी देगा बिजनेस, और वो एक लीगल लायबिलिटी बनती है उस बिजनेस की या फर्म की या कंपनी की। ठीक है, दैट इज व्हाई कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? एक दायित्व होता है फर्म का। ठीक है, और इसको डिराइव करने का फॉर्मूला क्या है? आप बहुत देखिए, बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो कैपिटल क्या है? एक स्मॉल बिजनेस में तो आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजीली कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, बट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लाइक कंपनीज, MNCs, उनमें कैपिटल ड्राइव करने के लिए यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला विच इज एसेट माइनस लायबिलिटी। जब आप सभी एसेट, जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उन सभी को कंबाइन कीजिए, और उसमें से आपकी आउटसाइड वाली लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल लायबिलिटी है ओनर की, वो जब आप टोटल एसेट से वो लायबिलिटी आउटसाइड वाली निकाल देंगे, तो जो सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी है दैट इज टुवर्ड्स द ओनर, वो आ जाएगी, और वो क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने का सिंपल फॉर्मूला यही है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना। और ये अभी आपको वैसे समझ नहीं आया होगा, आप इसको एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू समझ सकते हैं।
चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए आपके बिजनेस में आपने 60,000 की मशीनरी लगाई हुई है, मशीनरी आपके पास, और उसकी कॉस्ट है 60,000, ठीक है। आपके पास स्टॉक है 20,000 का, ठीक है, और आपके पास क्या है, कैश है 20,000 का। तो टोटल एसेट्स आपकी हो गई 1 लाख की, ठीक है। जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो मशीनरी में हो गया, चाहे आपके पास कैश है, चाहे आपने जो आपके पास स्टॉक है जो आपको बेचना है, ठीक है, तो उन सबको कंबाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी टोटल एसेट्स, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस के पोजेशन में है। और लाइबिलिटीज क्या है, जो आउटसाइडर्स को आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। वो एक सिंपल लैंग्वेज में जो पेमेंट्स आपको आउटसाइडिंग पार्टी को करनी है वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज, ठीक है। और लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, बैंक लोन है 40,000, और क्रेडिटर यानी कि जो शॉर्ट टर्म में किसी से हमने उधार में कुछ परचेस किया तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। ये भी हमें इन फ्यूचर देना ही पड़ेगा पेमेंट, ठीक है ना। तो ये कितने हमारे पास 20,000, तो टोटल हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या हो गई, 60,000। अब कैपिटल इससे कैसे ड्राइव होगी, 1 लाख हमारी टोटल एसेट्स थी, लाइबिलिटी हमारी आउटसाइड वाली कितनी होगी, 60,000, तो हमारी कैपिटल कितनी बनी, 40,000। तो देखिए आपको एक बात दिमाग में आई होगी कि जो टोटल एसेट्स होती हैं वो दो तरीके से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि जो एसेट आप उसको दो तरीकों से परचेस कर सकते हो, या तो ओनर की खुद की कैपिटल हो और कुछ आप आउटसाइडर पार्टी से एज अ लोन या फिर एज अ क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके ही तो आप बिजनेस में लगाओगे। जितना एक ओनर के पास होगा पैसा उतना ही तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और वो ही क्या कहलाए, वो किस में इन्वेस्ट जाएगा, एसेट्स में, चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स हो। तो इसीलिए आप इस फॉर्मूले के जरिए एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी दो टर्म्स अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज अवेलेबल है अगर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म हमारी क्या है, ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्रॉइंग क्या होती है, ड्रॉइंग क्या है, कैश और गुड्स का विड्रॉन है। बिजनेस के अंदर से जब एक प्रोप्राइटर, एक ओनर कैश या गुड्स को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूजेस, वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल था कि बिजनेस के अंदर से अगर कोई ओनर, प्रोप्राइटर कैश या गुड्स को निकाल लेता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए, जैसे कि मान लो अगर आपका एक पब्लिकेशन हाउस है और कुछ सर्टेन बुक्स आप अपने बच्चों के लिए अपने पब्लिकेशन हाउस से क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो आपने क्या किया है, ड्रॉइंग की है, उतनी जितनी उन बुक्स की वैल्यू है जो आपने अपने बच्चों के लिए विड्रॉ करी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग, ठीक है। सेवेंथ आपकी क्या टर्म है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, अमाउंट अ फर्म लायबिलिटी टू पे आउटसाइडर एक्सेप्ट ओनर। देखिए लायबिलिटी में जनरली, क्योंकि जो इंटरनल लायबिलिटी है ना उसको तो कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि है तो लायबिलिटी, ओनर को भी तो आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न देना पड़ेगा आपको, और वो भी वो पैसा निकाल सकता है अगर चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो वो भी एक लायबिलिटी है, बट उसका नेम क्या है, कैपिटल, क्योंकि एक इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। बिजनेस और उसका ओनर क्लोजली रिलेटेड होने के कारण उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लायबिलिटी नहीं बोलते, है तो वो लायबिलिटी, बट उसको कैपिटल टर्म से यूज किया जाता है। उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, कैपिटल, ठीक है। तो जो अमाउंट होता है किसी फर्म को आउटसाइडर पार्टीज को पे करना है एक्सेप्ट द ओनर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। चाहे वो क्या हो गया, लोन हो गया बैंक का, चाहे वो क्रेडिटर की पेमेंट होगी या बिल्स पेबल की पेमेंट होगी, तो वो सारा, या फिर डिबेंचर्स हो गए, इन सभी को आप आगे जानेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के भी बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से। लायबिलिटी क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले ही मैं बता चुकी हूं, जो आउटसाइडर पार्टीज को आपको पेमेंट करनी है वो तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लाइक लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बीपीस, ठीक है ना। और इंटरनल क्या है, जो कैपिटल आपको के ओनर ने इन्वेस्ट करी है, ठीक है। सेकंड इज नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट क्या होती है, वो लायबिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 ईयर में आपको पे करनी है, जैसे कि बैंक का लोन हो गया, डिबेंचर्स की पेमेंट हो गई, और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो विद इन 1 ईयर या उससे कम टाइम में आपको रीपे करनी पड़ती है, लाइक योर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, और भी कोई लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर आपको रीपे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी एसेट्स। एसेट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट तो आपकी लायबिलिटी एंड कैपिटल भी थी। देखिए एसेट क्या है, एसेट क्या है, एनीथिंग इन द पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जो भी किसी बिजनेस की के पोजेशन में है, जो भी चीज किसी बिजनेस के पोजेशन में है और उस पे ओनरशिप है बिजनेस की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एसेट। और इसका नेम क्या है, अमाउंट ड्यू टू इट। फर्म को ड्यू है वो अमाउंट फ्रॉम अदर्स, दूसरी जो पार्टीज है उसके द्वारा कोई अमाउंट अगर हमें ड्यू हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, वो भी हमारी एसेट कहलाएगी, ठीक है। या फिर इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग इन द पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है जो इसके पोजेशन में है वो क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। इसके और भी सर्टेन फीचर्स हैं एसेट के। द अमाउंट विच एबल
विच एनेबल द बिजनेस टू अर्न, कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस को फर्दर अर्न करने के लिए हेल्प करती है। लाइक एक मशीनरी है, अगर मान ले आपके बिजनेस एक टेक्सटाइल का बिजनेस है और आपने कपड़ा बनाने की कोई नई ऑटोमेटिक मशीन परचेज करी है, तो वो आपको फर्दर अर्न करने में हेल्प कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एसेट कहलाएगी। और या फिर कह सकते हैं फ्यूचर में आपको अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कोई चीज पहुंचा रही है, कोई नॉलेज है, कोई कॉपीराइट आपके पास है, या फिर कोई बिल्डिंग है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी रेंट के थ्रू, या फिर मान लो आपकी बिजनेस प्रेमाइस की तरह काम कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपको जनरेट कर रही है तो वो भी आपकी एसेट कहलाएगी। नेक्स्ट इसका क्या फीचर है, एक्वायर एट मेजरेबल टर्म, यानी कि इट मस्ट बी एक्वायर एट मनी फॉर्म, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, और इसको हमने एक्वायर किया है कुछ पैसे देकर, जो कि मेजरेबल है, वैल्यूएबल है, यानी कि एसेट हमेशा वैल्यूएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एसेट वैल्यूएबल होनी चाहिए, हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, और क्या करे, अनेबल अस टू अर्न इन फ्यूचर, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे, फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करे। और डेफिनेशन इसकी क्या थी, एनीथिंग इन द पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस और अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरी पार्टी जो अमाउंट हमें लाइबल है देने को, वो क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। ये तो थी इसकी डिटेल डेफिनेशन और इसके कुछ सर्टेन फीचर्स। अब हम जानेंगे कुछ टाइप्स एसेट्स के। तो जनरल जो टाइप है वो क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। तो क्या है, या फिर आजकल नई टर्म यूज हो रही है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाती है, और ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है विच यू कैन टच, ठीक है ना, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, जैसे कि मशीनरी हो गई, ठीक है ना, तो वो क्या है, आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाती है ये एसेट्स मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है। एक मशीनरी आप हर साल तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट्स लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितने की टेंजिबल एसेट। जैसे कि कोई कॉपीराइट है, अगर एक पब्लिकेशन हाउस का मैंने एग्जांपल दिया, किसी ऑथर की बुक को पब्लिश करने का अगर आपके पास कॉपीराइट है, तो वो आपको अर्न करने में हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो वो क्या है, वो कॉपीराइट आपकी इंटेंजिबल एसेट है, उस राइट को यू कैन नॉट सी, आप जस्ट उसको यूज कर सकते हो जितने नंबर ऑफ पीरियड के लिए आपने उस कॉपीराइट को लिया है, ठीक है। या फिर ट्रेडमार्क लगा लीजिए। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि आपका बिजनेस का जो आपने अपने प्रोडक्ट का जो नेम होता है, अगर उसको रजिस्टर करा लिया है और जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बनाने की जो आपका सीक्रेट फॉर्मूला है, जैसे कोका कोला का जो सीक्रेट फॉर्मूला है उस ड्रिंक को बनाने का, उसका उसके पास पेटेंट है, उसको अगर कोई चोरी करता है वो उस पे जुर्माना लगा सकती है, कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला से वो क्या कर रही है, अर्न कर रही है, उसका एक स्पेसिफिक डिफरेंट टेस्ट है फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ठीक है, विच मेक इट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर ब्रांड्स। तो आपको एक कंपिटिटिव एज प्रोवाइड करती है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये थी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। दूसरा मेजर टाइप क्या, करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होती है, जो आपको विद इन 1 ईयर कैश बेनिफिट प्रोवाइड करने में करती है, ठीक है। जो एसेट्स आपको विद इन 1 ईयर कोई मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, वो क्या कहलाती है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो देखिए क्या है, करंट एसेट्स को भी के कुछ दूसरे नाम भी है, जैसे फ्लोटिंग एसेट या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स क्या होती है, इसका जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे कि आज आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, कल आपके पास कैश का बैलेंस कुछ और होगा, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन चलती रहती है। तो ये फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। करंट एसेट जो है वो लिक्विडिटी के उसमें सीक्वेंस में लिखी जाती है। जो मोस्ट करंट एसेट होती है, यानी कि जो जितनी जल्दी कैश में चेंजेबल होती है, कन्वर्टेबल होती है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले कौन सी होती है, कैश इन हैंड, जो कैश हमारे हाथ में है, जो कैश हमारे बिजनेस में अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, जो कैश बैंक में हमारे पास है वो भी इजीली हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि कोई जो, मान लो आपने क्या करा, किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है, तो वो हमारा डेटर्स हो गया, यानी कि वो हमारा देनदार हो गया, वो फ्यूचर में हमें पैसे देगा। अगर मान लो वो एक बिल लिख देता है कि मैं इतने इतने टाइम के बाद आपको ये पेमेंट दे दूंगा, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश। तो नेक्स्ट ऑर्डर में क्या आ गया, कैश इन हैंड के बाद आ गया कैश एट बैंक का ऑर्डर, लिक्विडिटी, देन आ गया बिल्स रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने किसी बैंक में कर दी या फिर
थोड़े टाइम के लिए किसी भी कंपनी में करके स्टॉक वगैरह खरीद लिए तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। आगे डेटर्स हो गए, वही उधार में आपने कुछ बेचा है वो, और फिर हो गया स्टॉक, जो आपके पास माल पड़ा हुआ है बिकने के लिए, लेकिन जब वो बिकेगा तब वो आपको कैश जनरेट करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर थोड़ा पीछे है कैश में। देन क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब नाम से आप देख रहे होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे करंट एसेट हो सकता है, ये तो एक्सपेंस है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में क्यों रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपने ऑलरेडी कर दिया है और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि मान लो इस साल मैंने क्या किया, अपनी जो बिल्डिंग है उसका रेंट एडवांस में पे कर दिया 12 महीने का, और कब, अप्रैल में ही कर दिया। फ्यूचर में मुझे वो पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, तो ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा एक तरीके से, तो इसीलिए इसको भी एक करंट एसेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, फिक्टिशियस एसेट का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फिक्टिशियस यानी कि नाम मात्र की एसेट, ये इन रियलिटी दीज आर नॉट एसेट एक्चुअली, ठीक है, लेकिन स्टिल इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्यों दिखाया जाता है। ये एक तरीके का एक डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि एक लॉस का बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। या फिर एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस आपने करे हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, उसको एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आप नहीं शो कर सकते, क्योंकि उस पर फिर हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कंसिडरेबली लो हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हर साल उसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं, और जब तक वो पूरा अमाउंट राइट ऑफ खत्म नहीं हो जाता, बचे हुए बैलेंस को हम कहां दिखाते हैं, एसेट साइड, ठीक है। तो ये एक नाम मात्र एसेट्स होती है, हर साल राइट ऑफ करने के लिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में थोड़ा बैलेंस रखते रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स क्या है, एक लेजर का रिकॉर्ड होता है समराइज फॉर्म में, जिसमें लाइक ट्रांजेक्शन, जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है किसी की भी इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी भी जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, या फिर मान लो किसी एसेट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, जितनी भी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड है वो एक ही जगह पे रख दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, अकाउंट बन जाता है। कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की। लायबिलिटी क्या होती है, एक पेमेंट होती है जो हमें आउटसाइडर पार्टीज को करनी होती है। एसेट क्या होती है, जो भी हमारे पोजेशन में है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो हमें फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करेगी, और इसके ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, इसको आप रिवाइज कीजिए, और जैसी भी आपकी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके डाउट रिजॉल्व होने के बाद ही हम नेक्स्ट बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।